बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 6.5 के क्वेश्चन किए थे। आज हम न्यू एक्सरसाइज से पहले टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक हमारे पास है डायरेक्ट वेरिएशन। तो वेरिएशन जो होते हैं दो तरह से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ खरीद के लाते हो, है ना। जैसे आप 1 किलो केले खरीद के लाए हो, 1 किलो शक्कर खरीद के लाए हो, एक पेन खरीद के लाए हो। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में खरीदते हो तो क्या होगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे ना। अगर आप एक पेन लेके आए हो 5 रुपये का और 10 पेन लेके आना है तो ज़्यादा रुपये लगेंगे। 1 किलो शक्कर लाए हो और ज़्यादा 10 किलो शक्कर लाओ तो ज़्यादा रुपये लगेंगे। तो जब आप ज़्यादा खरीदते हो तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, है ना। तो द मोर यू बाय द मोर यू एक्सपेंड, तो खर्च भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर आप कम खरीदते हो तो कम खर्च होगा। तो द लेस यू बाय द लेस यू एक्सपेंड, कम मात्रा में खरीदते हो तो खर्च भी कम होता है। तो वेरिएशन क्या हो रहा है, जब आप एक चीज़ को बढ़ाते हो तो पैसे भी बढ़ जाते हैं, दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। और जब एक चीज़ कम करते हो तो दूसरी चीज़ भी कम होती है। तो एक परिवर्तन होने पर दूसरा भी वैसा ही हो रहा है, बढ़ने पर बढ़ रहा है, कम होने पर कम हो रहा है। तो वो होगा आपका डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब एक होता है इनडायरेक्ट, जिसको हम इनवर्स भी बोलते हैं। तो एक इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन भी होता है। जिससे फॉर एग्जांपल आप द फास्ट स्पीड ऑफ ए कार, अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो लेजर इन द टाइम टेकन कवर इन द डिस्टेंस, तो लेस टाइम लगेगा, टाइम कम लगेगा। स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, है ना। द मोर मेन वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट द शॉर्टर इन द टाइम टू कंप्लीट इट। और अगर किसी भी मकान को बना रहे हैं तो अगर आप ज़्यादा लोग लगा दोगे तो क्या होगा, मकान जल्दी बन जाएगा। और कम लोग काम करेंगे तो मकान देर से बनेगा, है ना। तो एक चीज़ बढ़ा दी और दूसरी चीज़ क्या हो गई, कम हो गई। तो वहाँ पर होगा इनवर्स या इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट में हम डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में जो होता है, जो भी दो वेरिएशन होते हैं, है ना। जैसे आपने नंबर ऑफ बुक्स खरीदी और उसका जो वेरिएशन है रुपीज़ का, तो एक चीज़ हो गई आपकी एक्स और दूसरी चीज़ हो जाएगी आपकी वाई। तो आपका जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2, मतलब x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2। मतलब जिस तरीके से x से x1 पर आए उसी तरह से y से y1 पर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x1 क्या है, y1 क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये यहाँ पर ऑरेंज है तो नंबर ऑफ ऑरेंज और कॉस्ट इन रुपीज़, 20 ऑरेंज लेके आए हो आप, 20 ऑरेंज लेके आए तो उनकी कॉस्ट 45 है। और कितने ऑरेंज हम लेके आए कि 72 रुपीज़ में आ जाए, तो वो नंबर ऑफ ऑरेंज हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे ना ऑरेंज जो होंगे वो एक्स वाले होंगे, x1 और x2, और रुपीज़ जो होगा वो y1 और y2। मतलब एक चीज़ आपको x1 x2 माननी है, दूसरी चीज़ को आपको y1 y2 मानना है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो फेज में आपको डायरेक्ट वेरिएशन लिखना है। इफ़ द मोर यू बाय द मोर यू एक्सपेंड एंड द यू लेस बाय द लेस यू एक्सपेंड। और फार्मूला लिखना है x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6.6 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.6 का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। फर्स्ट में लिखा हुआ है इफ़ ए कार कवर 82.5 किलोमीटर इन 5.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, देन द कार कवर्स डिस्टेंस इन 13.2 लीटर ऑफ पेट्रोल इज। मतलब यहाँ पे कार जो है 82.5 किलोमीटर कितने लीटर पेट्रोल में जाती है, 5.5 में, ठीक है। तो अगर कार के अंदर 13.2 लीटर पेट्रोल है तो वो कितने दूर कवर करेगी वो हमें निकालना है। तो एक बात हम जानते हैं, अगर पेट्रोल अगर आपने बढ़ा दिया कार के अंदर तो दूरी भी बढ़ जाएगी ना, ज़्यादा दूर तक जा पाएगी। मतलब एक चीज़ अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट केस है ना। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बताते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
पहले तो लेट वाली लाइन आएगी, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी x किलोमीटर। माना कि डिस्टेंस जो कवर की कार ने वो कितनी है x किलोमीटर। अब हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल के अकॉर्डिंग वन कॉलम में तो पेट्रोल और वन कॉलम में डिस्टेंस रहेगी। तो पेट्रोल कितना है 5.5 लीटर, तो उसके अकॉर्डिंग 5.5 लीटर के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी है 82.5 किलोमीटर। अब 13.2 लीटर पेट्रोल है, तो x किलोमीटर हमने उसकी डिस्टेंस को माना है ना। अब यहाँ पे x किलोमीटर को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जब लीटर बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो इट इज केस ऑफ है डायरेक्ट वेरिएशन। तो केस डायरेक्ट वेरिएशन का है, और उसके लिए हमने फार्मूला बताया था कि x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2। तो 5.5 अपॉन 13.2 इक्वल टू 82.5 बाय x, क्योंकि x1 x2 क्या रहेगा, पेट्रोल के जो दोनों हैं वो दोनों x1, क्योंकि पेट्रोल पूरा x मान लिया तो x1 x2, और डिस्टेंस y हो गया तो y1 y2। तो इसी तरीके से हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो x का मल्टीप्लाई किस में होगा 5.5 में, तो 5.5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 13.2 का मल्टीप्लाई होगा 82.5 में 82.5। अब हमें x फाइंड करना है, तो ये 5.5 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, फिर पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ये जो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 82.5 तो नीचे बचा है डेसिमल में, और मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 132 अपॉन में 55, तो हमने 11 से कट किया, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब यहाँ पर 5 से कट किया है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचेंगे, 5 6 जा 30, फिर यहाँ पे 25 बचेंगे। तो पॉइंट आया तो पॉइंट और 25 5 5 जा 25, तो 16.5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 का, तो हमारे आएंगे x इक्वल टू 1980, और उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो 10 काउंट करके पॉइंट लगा दिया, मतलब पॉइंट के बाद अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसको हम हटा सकते हैं। तो 198 किलोमीटर हमारी x की वैल्यू है। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड MCQ है, इफ़ द वेज ऑफ द 15 वर्कर्स ऑफ द 6 डे इज ₹9,450, द वेज ऑफ 19 वर्कर्स फॉर 5 डेज इज, मतलब कि 15 वर्कर है उनकी जो मजदूरी है 6 दिन की वो होती है 9,450। तो 19 वर्कर जो है 19 वर्कर जो है उनकी 5 डे की मजदूरी कितनी होगी, ठीक है, डेली वेजेस कितने का होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और आंसर निकालते हैं। पर यहाँ पे 15 वर्कर्स जो है वो 6 डे के लिए मजदूरी ले रहे हैं और 19 वर्कर को 5 डे। तो हम पहले डे को इक्वल करेंगे, मतलब 15 वर्कर जो है उनका 5 डे का पेमेंट कितना होता है वो निकालेंगे। तो पहले कोई एक चीज़ इक्वल करनी पड़ेगी, तो हम डेज को इक्वल करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट वेरिएशन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट लाइन में तो हम लेट करते हैं, लेट द वेज ऑफ 19 वर्कर फॉर 5 डेज बी ₹x। पहले तो हमने मान लिया कि 19 वर्कर को अगर 5 डे का पेमेंट करेंगे तो वो कितना होगा x। अब 19 के लिए 5 डेज का है और हमें 15 का 6 डेज का पता है, तो हम 6 डेज को क्या बनाएंगे 5 डेज। कैसे बनाएंगे, यूनिटरी मेथड से। द वेज ऑफ 15 वर्कर फॉर 6 डेज इक्वल टू 9,450। तो हम जानते हैं कि जब ज़्यादा से एक निकालते हैं तो 6 डेज से 1 डे निकालेंगे, 6 से 1 निकालेंगे तो 6 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। यूनिटरी मेथड से ज़्यादा से एक निकालते हैं तो डिवाइड में जाएगा। तो द वेज ऑफ द 15 वर्कर फॉर 1 डे, तो 9,450 अपॉन 6 आया। अब हमने 6 का जब डिवाइड किया तो हमारा आया 1,575। फिर द वेज ऑफ द 15
वर्कर्स फॉर 5 डेज। अब 1 से हम 5 डेज का निकाल रहे हैं, तो जब हम 1 से 5 का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 1 से ज़्यादा के लिए निकालते हैं मल्टीप्लाई, तो 1575 में मल्टीप्लाई होगा 5 का, तो यहाँ पर आएगा 7875 रुपीज़। मीन्स 15 वर्कर को 5 डे में हम 7875 देते हैं, तो 19 वर्कर को 5 डेज में कितना देंगे उसके लिए हम टेबल बना रहे हैं। तो टेबल फॉर इन 5 डेज, 5 डेज के लिए बना रहे हैं। तो वर्कर कितने हैं 15, तो पेमेंट हो रहा है 7875। अब हम वो 9000 नहीं लिखेंगे, अब 5 डेज के लिए सॉल्व जो किया है वो लिखेंगे, तो ये वाला लिखेंगे। तो 7875। अब 19 वर्कर का 5 डेज के लिए कितना है, तो ₹100। अब यहाँ पे हम जानते हैं जब मजदूर बढ़ जाते हैं तो उनकी मजदूरी भी बढ़ेगी, तो मजदूरी बढ़ेगी तो ये केस जो होगा वो डायरेक्ट वेरिएशन का होगा। मतलब फार्मूला x1/x2 इक्वल टू y1/y2। तो 15/19, क्योंकि ये x रहेगा हमारा और ये दोनों y हैं, तो 7875/x। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 15 में x का मल्टीप्लाई हुआ और 19 का 7875 में हुआ। अब हम x की वैल्यू निकालनी, तो 15 अपॉन में आया, 15 से कट किया, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, फिर यहाँ पे जो 37 बचेगा तो 15 2 जा 30, फिर 15 5 जा 75। तो x इक्वल टू 525 में 19 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया x इक्वल टू 9975। मतलब कि 5 डेज जो है 19 वर्कर को कितना देना पड़ेगा, 9975। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ x वेरियस डायरेक्टली एस y देन फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब x की जो वैल्यू है वो y के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बढ़ रही है, मतलब x बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा, तो वहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, उसमें से 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप लोगों को करना है, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू 2 और 8 है, y की वैल्यू ब्लैंक और 18 है। डायरेक्ट वेरिएशन हमें दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 2 और 8 दे रखी है और y की ब्लैंक और 18। तो हम इट इज़ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का है तो फार्मूला हमारा x1/x2 इक्वल टू y1/y2 लगेगा। मीन्स x वाले जो है वो यहाँ पर रो में दे रखें, मतलब यहाँ पे रो वाले x1 और x2 है, तो 2/8 इक्वल हो जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक को हमने ब्रैकेट बना दिया, अपॉन 18। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का 18 में और 8 का ब्लैंक में, तो 2 का 18 में कर दिया, 8 यहीं पे रहा, तो 2 × 18/8, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स हमें निकालना है और ब्लैंक्स का अपॉन में जो 18 है उसको हटाया, तो ये अपॉन में था तो इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 से कट किया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 9/2 हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर आया, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सिमिलर रिमेनिंग क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको सॉल्व करना है इसी का, सेकंड वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, x वेरियस डायरेक्टली एस y एंड x इक्वल टू 25 व्हेन y इक्वल टू 75, फाइंड x व्हेन y इज 225। तो यहाँ पर है ना, आपको x और y डायरेक्टली वेरिएशन है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो x अगर आपका 25 होता है तो y कितना होता है 75, और x आपको फाइंड करना है जबकि y कितना है 225। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 बार x है और 2 बार y है, तो जो आपका फर्स्ट x है वो x1 हो गया और दूसरा जो x फाइंड करना है वो x2 हो गया। पहला जो y है वो y1 हो गया और दूसरा y y2 हो गया। तो हम इसी तरीके से इसको मानेंगे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है उसमें x1 x2 y1 y2 है। तो पहला x x1, दूसरा x x2, पहला y y1, दूसरा y y2, उसी फार्मूले में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि x वेरियस
डायरेक्टली एस वाई, मतलब एक्स और वाई डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, है ना। मतलब जिससे एक्स बढ़ता है उसी तरह से वाई बढ़ता है, या एक्स जिस तरह से कम होता है उस तरह से वाई भी कम होता है। तो हमारा फार्मूला जो होगा वो x1/x2 इक्वल y1/y2। तो ये जो हमारा फार्मूला है इसमें x1 क्या होगा, फर्स्ट एक्स की वैल्यू है 25, सेकंड एक्स हमें फाइंड करना है, मतलब x2 हमें फाइंड करना है, इक्वल टू y1 मतलब फर्स्ट y है हमारा 75 और सेकंड है 225। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि ये x2 निकालना है, तो x2 का मल्टीप्लाई क्या हुआ 75 में हो जाएगा। तो एक स्टेप और यहाँ बना सकते हैं हम, 25 इंटू 225 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई x2। तो फिर क्या हुआ, x2 हमें निकालना है तो 75 का होगा अपॉन में आएगा, तो 225 मल्टीप्लाई 225 अपॉन 75 आ गया, इक्वल टू क्या बचा x2। तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप, अब हम यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, फिर 3 से कट करें, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो 75 बचा। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 75, और x2 हमारा क्या है x है, तो x की वैल्यू आ गई 75, और कब आई, जब वेन y कितना है 225। तो जो हमें x निकाला था वो हमारा आंसर आ चुका है 75। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ p वेरियस डायरेक्टली एस क्यू एंड p इज इक्वल टू 282 व्हेन q इक्वल टू 5.1, इफ़ q इक्वल टू 6.8 देन व्हाट इज द p। तो यहाँ पे p वेरीज डायरेक्टली एस क्यू, मतलब यहाँ पे x और y की जगह पर क्या दिया है p और q, लेकिन पूरा मेथड वैसे उसी तरीके का जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। तो बच्चों यहाँ पर p1 और p2 मान लीजिएगा, q1 और q2 मान लीजिएगा, और उसी तरीके से सॉल्व कीजिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। तो ये 4th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।